नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपनी चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। तो STFL फैमिली डे फिल्म बस मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करिए और उसके बाद इसको स्टडी भी ज़रूर करिएगा। जी हाँ गाइस, डिक्सन की बात की जाए, आपको पता है कि मोनोपोली किंग कंपनी हमें देखने को मिलती है, बट हाल फिलहाल में ही सारे स्टॉक में अच्छे खासे डिस्काउंट हमें अवेलेबल देखने को मिल चुकी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी स्टॉक में प्राइस फॉल होने से उनके बिजनेस में कोई भी खराबी नहीं होती है। मार्केट में याद रखिएगा, बिजनेस इस तरह की बिजनेस को अगर आपको समझना आ गया दोस्तों, तो आने वाले कल में आपको कभी भी प्राइस फॉल से डर बिल्कुल भी लगेगा नहीं। आपको पता है गाइस कि मेक इन इंडिया एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको लेके गवर्नमेंट अभी के टाइम में बहुत ही एग्रेसिव काम करते हुए देखने को मिलती है। तो जी हाँ गाइस, जब 2019-20 में मेक इन इंडिया का प्रपोजल आया था, तो मेरा भी दोस्तों डाउट था कि क्या पता ये आने वाले कल में सही साबित होगा या फिर नहीं होगा। बट जैसे ही आंकड़े हमें देखने को मिले, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनता हुआ देखने को मिला। और गैस USA को भी इंडिया ने इस मामला में पिछाड़ दिया। और चाइना के बाद दोस्तों अभी के टाइम में इंडिया सेकंड मैन्युफैक्चरिंग हब देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से गैस देश विदेश की बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं और छोटी मोटी जो भारतीय कंपनी है उनके संग टाई अप कर रही है, कोलैबोरेशन कर रही है, पार्टनरशिप कर रही है। तो इसी बीच में गैस डिक्सन को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। डिक्सन एक ऐसा शेयर है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर ग्रोथ इनके सही रहते हैं, मैनेजमेंट में कोई भी इशू नहीं रहता है, तो जी हाँ गैस आने वाले कल में ये आपकी किस्मत और हमारी की किस्मत को भी बदल सकता है। बिकॉज एक ऐसा शेयर था जो IPO के बाद सीधा 10 गुना होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो फटाफट डिस्कस करते हैं जो न्यूज़ हैं, उसके बाद मैं अपने अनबायस्ड कमेंट देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए, गवर्नमेंट चाहे जो भी आए, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर एक गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ खास बात होता है। पॉलिसी, ऑफ कोर्स गाइस, मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी का खुल के तारीफ करता हूँ और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी सही नहीं होती है मैं खुल के निंदा भी करता हूँ। आपको बताया गाइस कि IRCTC में जो कन्वीनियंट फी को लेकर जो ड्रामा हुआ, गवर्नमेंट ने गाइस उधर पे बहुत ही हल्के में इसको लिया और मैं सही में इसकी निंदा करता हूँ। बट यस, गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारी पॉलिसी ऐसी ही बनाई है जो लॉन्ग टर्म में गाइस बहुत ही अच्छा ग्रोथ डिमॉन्स्ट्रेट कर सकती है। मेक इन इंडिया की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, मोदी गवर्नमेंट इसको लेके काफ़ी एग्रेसिव हमें देखने को मिलती है। और हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना पे, ऑफ कोर्स गाइस, वो धीरे धीरे कम हो और इंडिया पूरे वर्ल्ड में डंका पीटे और बहुत सारे जो निवेश हैं, बहुत सारे स्टार्टअप हैं, वो इंडिया में सक्सेसफुली बिल्ड हो पाए, जिसकी वजह से गाइस ये गवर्नमेंट मुझे लगता है अच्छा खासा काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी बीच में गाइस डिक्सन एक ऐसी कंपनी है जिसको गवर्नमेंट का सीधा बेनिफिट मिलता हुआ देखने को मिलता है। और डिक्सन एक ऐसी कंपनी जिन्होंने 5 PLA स्कीम का सीधा बेनिफिट जरूर ले लिया है। डिक्सन की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि LED की बात की जाए 5G स्मार्टफोन की बात की जाए दोस्तों, बोट के संग इनका JV हमें देखने को मिला। मैं जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसको लेकर डिक्सन बहुत ही अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है। आज के भाव की बात की जाए तो आज हमें 4163 के आसपास देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई से हमें 2000 पॉइंट के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुकी है। जनवरी के महीने से बात की जाए तो जी अगर इसमें 25% के आसपास फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट अच्छी बात इधर पर यह है कि 4000 का लेवल को एनी हाउ सर्वाइव करने की कोशिश जरूर कर रहा है। डिक्सन की बात की जाए, हमने स्प्लिट के पहले भी लिया था और उसके बाद इसने बम्पर पैसे बना के दिए और मेरे अनुमान से भी इसने काफ़ी अच्छे पैसे बना के दिए। तो जी हाँ गाइस, सबको अच्छे से पता है कि इसको हमने बहुत बार कवर भी किया था और अभी भी करता हूँ, बिकॉज इस कंपनी में काफ़ी दम था और है भी। तो जी हाँ गाइस, सबको पता है कि विजय केडिया साहब बहुत बड़े निवेशक हैं। उनका मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने बताया है कि कोई भी बुल मार्केट खत्म होने से कोई कंपनी खत्म नहीं होती, बट यस, कोई कंपनी खत्म हो जाने से बुल मार्केट खत्म हो जाता है। तो जी हाँ गाइस, कंपनी का एग्जिस्टेंट आपका लॉन्ग टर्म में ये दावेदारी जरूर पेश करती है कि लॉन्ग टर्म आप कितने मुनाफे कमा सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, इंसेशन की बात की जाए, जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली है, इसने 700% के आसपास पैसे बना के दिए। रीज़न क्या था? बिकॉज 2020 के आसपास ऑफकोर्स गलवान वैली का क्लैश नहीं हुआ था और जैसे ही गाइस एंटी चाइनीज सेंटीमेंट हमें देखने को मिले, ऑफकोर्स गाइस गवर्नमेंट सीधा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई किसको लेके, मेक इन इंडिया को लेके, और इनको इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे जिसकी वजह से टॉप लाइन में अच्छी खासी बढ़त हमें देखने को मिली और इनके ईयरली प्रॉफिट में हमें 2x राइज देखने को मिला। तो जी हाँ गाइस, आने वाले कल में अगर सस्टेन करता है इनके प्रॉफिट और मार्जिन, तो मुझे लगता है गाइस कि डिक्सन यहाँ से और भी बड़ी कंपनी आराम से बन सकती है। पता है कि हाल फिलहाल में चाहे वो HP की बात की जाए, डेल की बात की जाए, 5G स्मार्टफोन की बात की जाए, बोट का JV के बारे में डिस्कस करें, तो सब में गाइस डिक्सन का नाम हमें देखने को मिला। बिकॉज इंडिया में किसी को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में काम करना है, कोई भी स्मार्टफोन में काम करना है, और डिक्सन जैसी कंपनी, इतनी वेल एक्सपीरियंस कंपनी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जी हाँ गाइस, आपको पता है कि चाइनीज स्मार्टफोन मेकर ऑफकोर्स डोमिनेट करते हैं पूरे इंडियन मार्केट को। रीज़न क्या है? बहुत ही सस्ते प्राइस में बहुत ही ईजिली से वो मार्केट कैप्चर करते हैं। इंडियन कंपनीज की बात की जाए, मे सून मेक Xiaomi, Vivo एंड Oppo फोन फॉर एक्सपोर्ट। तो जी हाँ गाइस, अगर आप देखें इंडिया में बनने वाला टॉप 3 जो कंपनी है
जो अच्छा खासा नाम कमाती है, जो कि चाइना बेस है। अभी के टाइम में गैस वो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करेगी और पीएलआई के अंतर्गत ये पूरा काम होता हुआ देखने को मिलेगा और डिक्सन को इससे बहुत ही ह्यूज बेनिफिट मिलने के चांसेस दिखाई जरूर पड़ जाते हैं। अगर आप देखें एटलीस्ट 3 तो स्मार्टफोन जो कंपनी है चाइनीज़ लाइक बैकग्राउंड के हमें देखने को मिलते हैं। इसमें जियोमी की बात की जाए, वीवो की बात की जाए, ओप्पो की बात की जाए। करंटली बात कर रहे हैं किससे? इंडियन मैन्युफैक्चर लावा इंटरनेशनल लिमिटेड से और डिक्सन से। तो जी हाँ गाइस, टू प्रोड्यूस मोबाइल स्मार्टफोन लोकली फॉर एक्सपोर्ट अक्रॉस द ग्लोब। तो जी हाँ गाइस, जो कंपनी ऑफकोर्स चाइना बेस है, उनके ही लाइक चाइना में ही इनके एक्सपोर्ट हमें देखने को मिलते थे और ग्लोबली ये सप्लाई करते हुए देखने को मिलते थे। बट आपको पता है कि पीएलआई स्कीम से गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा लालच दिया है कि इधर पे आओगे तो इंसेंटिव मिलेगा और थोड़ा सा टैक्स रिडक्शन है उसमें कमी होते हुए देखने को मिलेगी। बट रीज़न आपको पता है, ये तो भाई मेक इन इंडिया के तहत ही हो रहा है। बट इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, हमें फ़ायदा क्या होगा इससे? गाइस हमारी जो बेरोजगारी है वो धीरे धीरे कमना स्टार्ट हो सकती है। और गैस जो हमारी डिपेंडेंसी थी सिर्फ और सिर्फ चाइना लाइक कंपनी पे, ऑफकोर्स वो इंडिया से डील होता हुआ देखने को मिलेगा। तो जी हाँ गाइस, डिक्सन की बात की जाए, एक वेल एक्सपीरियंस कंपनी हमें देखने को मिलती है। और ये जो 3 स्मार्टफोन कंपनी है, इनसे दोस्तों आने वाले कल में डिक्सन को एक बहुत बड़ा बिजनेस मिल सकता है। बिकॉज करंटली अगर आप देखें तो इन तीनों कंपनी से डिक्सन की बातचीत होना स्टार्ट हो चुकी है। तो बताया कि ऐसा नहीं कि जियोमी लाइक ओप्पो और वीवो बहुत ही लाइक लोक कल्याण करने के लिए स्टेप उठा रहे हैं, दोस्तों उनको ये फ़ायदा होगा बिकॉज उनको कैश इंसेंटिव मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, इसीलिए पीएलआई स्कीम का बात भी हमें देखने को मिला था। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, ये सब पूरा प्लान हमें सामने होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो डिक्सन का नाम साफ साफ आ रहा है, लावा इंटरनेशनल भी इसमें आने वाले कल में की जो रोल प्लेयर है वो देखने को मिल सकता है। जो कंपनी की बात की जाए, असेंबल करेंगे फ़ोन ऑन बिहाफ ऑफ चाइनीज़ फ़ोन मेकर्स और उसको पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करेंगे। तो जी हाँ गाइस, ये एज सुन एज अर्ली मुझे लगता है कि पूरा प्लान सेटअप हो सकता है। अगर नहीं भी होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिक्सन के पास इतने ऑर्डर बुक्स हैं कि उनको दोस्तों राहत वाली सांस नहीं मिलेगी। बिकॉज इसके पहले भी पंजाब ने भी डिक्सन को ऑफर किया था कि आप आइए इधर पे काम करिए। तो जी हाँ गाइस, हमारा जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली बिल्टअप होता हुआ देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि डिक्सन अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस लाभ को बेनिफिट ग्रैब कर सकते हैं। तो जी हाँ, लॉन्ग टर्म में इसमें कितना एक्सपेंशन होगा ये शायद आपको और मेरी जो कल्पना है उसके बाहर हो सकता है। इस जगह इसकी पूरा जो आर्टिकल है इसको आप ध्यान से पढ़िएगा पॉज करके। ये कोलैबोरेशन जो होने वाला है एक माइलस्टोन होगा फॉर द इंडस्ट्री दैट इज डोमिनेटेड बाय चाइनीज ब्रांड्स। ऑल द 3 फोन मेकर्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड शिफ्टिंग देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी टू इंडिया दैट हेल्प द कंट्री टू बिकम द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड असेंबलर ऑफ मोबाइल फोन बाई वॉल्यूम। तो जी हाँ, आने वाले 2025-30 तक ये आपको आइडिया भी नहीं है कि इंडिया कितना स्मार्टफोन प्रोड्यूस कर सकता है। आपको पता है कि 5G टेक्नोलॉजी में ऐसी बहुत सारे कंपनीज हैं जो डिक्सन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात कर रही है। तो जी हाँ गाइस, डिक्सन के जो ऑर्डर बुक्स हैं सेल्स को लेके कोई भी मुझे तो डाउट दिखाई नहीं पड़ता। है प्रॉफिट की बात की जाए, मार्जिन्स में इनके भारी भरकम गिरावट देखने को मिले थे। रीज़न क्या था? सेमी कंडक्टर का वर्ल्ड वाइड में शॉर्टेज। तो मुझे लगता है गैस अगर ये ठीक ठाक हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में गैस ये सब प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो मुझे लगता है कि जो मार्जिन का इशू 3% के आसपास आगे खड़ा हुआ है वो आने वाले कल में 4%, 4.5% के आसपास भी हो सकता है। तो जी हाँ, कैसे बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में डिक्सन के शेयर प्राइस को और उनके बिजनेस को बहुत ट्रिगर कर सकती है। सिर्फ न्यूज़ पर के उत्तेजित बिल्कुल भी नहीं होना है, हमें समझना है कि डिक्सन के वैल्यूएशंस कैसे हैं, क्या रिस्क हैं, क्या थ्रेट है। मैंने तो गैस आपको अपॉर्चुनिटी बताई, इनके बिजनेस मॉडल बताया जो कि मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। अब इधर पे जो कॉन्स हैं, बात की जाए नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 25,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, ऑल टाइम हाई से एक मेजर करेक्शन हमें देखने को मिल चुका है। जो पहले का ऐसे स्टॉक ऑफ प्राइस टूनिंग 200 के आसपास था, अभी के टाइम में हमें 150 के आसपास देखने को मिल रहा है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये भी टॉप क्लास देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। इसमें इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। अगर आप देखेंगे जो सेल्स ग्रोथ हैं 16-17 की बात की जाए तो हमें उसमें बढ़ते हुए देखने को मिले थे। बट 18 एंड 20 की बात की जाए उसमें हमें अच्छी खासी उछाल देखने को ज़रूर मिल रही थी। तो जी हाँ गाइस, कंसर्न का मैटर इनके ओपीएम है। अगर आप इनके मार्जिन देखें तो बहुत ही हाई हमें देखने को नहीं मिलते हैं, 4-5% के आसपास मार्जिन है। बिकॉज ये बल्क में ही काम करते हुए देखने को ज़रूर मिलते हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, प्रॉफिट की बात की जाए एक रेंज बाउंड था। उसके बाद दोस्तों को बताया कि एंटी चाइनीज सेंटीमेंट की वजह से बहुत सारे डील्स इनको देखने को मिले, इसकी वजह से इनके प्रॉफिट दोगुना हमें देखने को ज़रूर मिल चुके हैं। रिजर्व के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ गाइस, 800 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व हमें देखने को मिलती है। बोर्डिंग्स पे अगर आप ध्यान दें 300 करोड़ के आसपास बोर्डिंग्स हैं। तो जी हाँ गाइस, हाई ग्रोथ वाली कंपनी है तो इनको समय समय पे पैसों की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। बट याद रखिए कंपनी डेट फ्री नहीं है और इस पर आपकी फोकस हर एक क्वार्टर में बढ़नी ज़रूर चाहिए। बात की जाए बिजनेस की, इनके ग्रोथ की मैंने साफ साफ बता दिया। अब दोस्तों बात की जाए प्रोमोटर होल्डिंग की, वो हमें थोड़े से घटते हुए देखने को ज़रूर मिले हैं। 35% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग है। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए 18% के आसपास है। डीएस ने गैस हर एक राइस पे माल बेचने की कोशिश ज़रूर की है। उधर पे कैसे अगर आप देखें पब्लिक की होल्डिंग इसमें सबसे ज़्यादा देखने को ज़रूर मिलती है। तो जी हाँ गैस, ये एक छोटा सा थ्रेट है। अगर आप इसको डाइजेस्ट कर पाते हैं और इसको समझ पाते हैं कि चलो मैं लोकेशन ठीक ठाक करूँगा, पब्लिक होल्डिंग बढ़ने से भी मुझे कंपनी में फेथ है, तो ऑफकोर्स दोस्तों आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बट बहुत
बहुत लोग क्या करते हैं, पब्लिक होल्डिंग हाई होने की वजह से निवेश नहीं करते हैं। ऑफकोर्स उनके पॉइंट में भी दम होता है, बिकॉज बहुत ऐसी कंपनी है जिसमें पब्लिक होल्डिंग अच्छी होने की वजह से उसमें थोड़ी सी तेज़ी कम आती है। बट दोस्तों, जो कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग होती है, जिनके बिजनेस ग्रोथ काफ़ी अच्छे होते हैं और आपकी विजन अगर 3 ईयर्स की है, 5 ईयर्स की है, इस पॉलिसी पे गवर्नमेंट की और भविष्य भरोसा करते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, आप चाहे डिक्सन को आराम से ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। डिक्सन की बात की जाए, अभी के टाइम में 200 का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डिक्सन में ही ये हमें गिरावट देखने को मिली है। इसके पहले बहुत सारे स्टॉक्स में आपने देखा कि जो 200 का मूविंग एवरेज है वो आराम से टूटता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ, डिक्सन की बात की जाए तो 1 डे के चार्ट में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। स्टॉक अगर आप देखें तो वही हमें RSI इंडेक्स 43 के आसपास देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गाइस, एक बार देख लेते हैं कि मंथली चार्ट में कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। को मैंने सिखाया है फिबोनाची पैटर्न की ताकत कि ऑल टाइम हाई से कोई भी स्टॉक गिरता है तो वहाँ पे मिड कैप कंपनी होती है 38% के आसपास एक करेक्शन दिखाती है, और दोस्तों ख़राब केस में वो आधा भी हो जाती है। वर्स्ट केस की बात की जाए एकदम हाई बियर मार्केट में वो 71% तक गिर सकती है। तो जी हाँ गाइस, इससे आप पैनिक बिल्कुल ही मत करिएगा। लॉन्ग टर्म में कंपनी का शेयर प्राइस तभी अच्छा भागेगा जब कंपनी की ग्रोथ में हमें विजिबिलिटी दिखाई ज़रूर पड़ सकती है। तो जी हाँ गाइस, डिक्सन की बात की जाए अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है, लेकिन मेक श्योर आपकी मानसिकता ये होनी चाहिए कि कल आने वाले कल में गिरावट होती है और टूट के ये 3600-3500 के आसपास जाता भी है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आपको डिक्सन कंपनी पसंद है तो आप ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में गाइस डिक्सन जैसे शेयर को आप चाहें तो ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। इनके लिए गाइस इनको SIP करनी है, निवेश करने का प्लान करना है, और उनके लिए दोस्तों मैं कम्युनिटी दे दो जो होल्ड करिए 5,000 के आसपास, 5,500 के आसपास। तो गाइस एक समय 2,000 का स्टॉक हुआ करता था, 20,000 गया, रातों रात नहीं गया। 1-1.5 साल इसने पैसे बिल्कुल भी नहीं बनाए थे। टाइम दीजिएगा 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो आपके पैसे ऑफकोर्स बनेंगे। बिकॉज डिक्सन बहुत अच्छी कंपनी, कोई ख़राब कंपनी नहीं है। सिर्फ पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा होने से कंपनी ख़राब नहीं होती है। बजाज फिनसर्व में भी पब्लिक होल्डिंग काफ़ी हाई है, तो उसने पैसे नहीं बनाए, ऑफकोर्स बनाए, लेकिन कन्विक्शन जो होती है वो मैटर करता है। तो जी हाँ गाइस, इन सब बिजनेस से मुझे काफ़ी अट्रैक्शन होता है, बिकॉज कंपनी मोनोपोली होती है, ग्रोथ भी विजिबल होता है। बट ये जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मार्जिन डाउन हुए हैं, आने वाले कल में कंपनी का ठीक कर लेती है, तब कोर्स उसमें एक रिकवरी हो सकती है। तो आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।